अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम पिशोरियों ते अस्सलाम वालेकुम हिंदकोवान। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो? तुहाड़ा दोस्त, तुहाड़ा होस्ट, तुहाड़ा पुत्र, तुहाड़ा मसाया तो ठीक हो गया। लफज बहुत रही थे। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो? दिल पिशोरी दे 90 एपिसोड है। मैं तुहानू सारे खुश आमदेद कहना। बड़ी मेहरबानी जी। कल तो ने इनको मतलान से बड़ा सपोर्ट किया है। खुशी का मारे मनु भी निंदर नहीं आई राती। ठीक हो गया। जिस दिन शो अच्छा होता है मेरा भी मूड अच्छा होता है यार आज अच्छा किया है तुमने। ठीक हो गया। किसी को तुसी तो उम्मीद करना थोड़ा दिन बड़ा अच्छा गुजरा उसी। मैं भी आज जरा निकलने है मैं कि यार इस पाकिस्तान च दो शहमा ने बड़ा रौला पा छोड़ा है। एक तो करोना वे ते दुआ के वजी और तो ड्रामा कल मैं दसा मैं नोट किया यार करोना भी इतने आके बड़ा परेशान हो गया वसी बाबा इस किस कौम नाल मेरा पाला पै गया है जी। ये मनु सीरियस ही भी लैंदे पे बाहर दे मुल्क के लोग मेरी कितनी खातर पे कर दे मनु कितना सीरियस पे लैंदे पे इतने मेरा कोई पुछदा ही पे नहीं गा। जरा बाजार देखो तुसी जी। कल मैं गुजरा माशरूफ रोड को तिक्के लोग इस वक्त पे सीखा वाल पे झबड़ देन के ये आखिरी सीख है दुनिया की। बस इसी बात गावा भी ना सुन ते ना तिक्के मिल सुन। लेकिन एनी हाउ लोगों मैं समझा के दिल तक मेरा नीला हो गया और क्या करा मैं आज कपड़े भी मैं नीले ही पा छोड़े थोड़े जी। उम्मीद करना थोड़े दिन बड़े अच्छे भी गुजरते हो सन। गुजारिश है थोड़े सारे सी कि जनाब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं गा कि तुसी बिल्कुल नहीं ना 5 जोड़े भी से सुआओ तो 6 जुतियां भी लाओ। इसका मतलब ये वे अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा जिहा ईज किया इस शहर तो थोड़ा जिहा तुसी भी जरा थोड़ा जिहा लिहाज कर लो। इतना जरूरी नहीं गा। साढ़े अज के टॉपिक वाल असी आने हैं तो मैं थोड़ी कॉल्स भी लैसा थोड़े मैसेजेस भी लैसा तो थोड़े गपशप भी लगा सी। जनाब अज का जो मेरा टॉपिक है जरा टॉपिक जरा एक जी गल सुनो। घर जो लोग बैठ देन कभी गप भी लगती है कभी सीरियस गल भी होती है। ठीक है अज का टॉपिक भी असी इसी हवाले कर सी जनाब पाकिस्तान ते पेशावर बढ़ती आबादी बढ़ती पॉपुलेशन। आज मेरा टॉपिक है कि जिसम पे आबादी बढ़ दी है पाकिस्तान आज 2020 खलोता है 2030 इदी के पोजीशन हो सकती है। साढ़े कोल कितने रिसोर्सेज हैं असी सानू किन मुश्किलात का सामना करना पैसी ये तमाम असी आज का जो सारा टॉपिक है इसी हवाले न लिए। तुसी मैनू कॉल करो जी तो मनु बताओ कि आबादी है ज़्यादा कि नहीं की रश तो बड़ी पड़ी है आजकल। ठीक हो गया जी। मनु कॉल कर सकते हो। साड़ा नंबर थोड़ी स्क्रीन ते वे तो साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन ते वे। जनाब टॉपिक में थोड़ा जा शुरू कर रहे हैं। कल मैं एक पोस्ट पे पढ़ने की जनाब 2019 से तकरीबन 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है इमिग्रेशन वैसे। इमिग्रेशन मतलब कैनेडा से वैसे अप्लाई किया ने USA वैसे अप्लाई किया ने। वजह है मैंने जो रिसर्च की थी वजह है कि जनाब पाकिस्तान मालियाती पोजीशन इतनी अच्छी नहीं गी। लोगों को नौकरियां नहीं गिया ना उन्होंने जी इकनॉमिक सिचुएशन है वो इस काबिल नहीं गी कि जनाब वो कहते हैं जनाब असी बाहर दे मुल्क अपना वक्त गुजारिए अपने जड़े फैमिली सेफ करिए उन्होंने। जनाब ये जी खास वजह ये वे वे कि इस मुल्क की आबादी जरूरत सी बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों वे कि जनाब इस मुल्क चे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जेडे इन्वॉल्व हैं। अच्छा सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं गल शुरू कर सी थोड़ी जी उड़ासी मजाक नहीं कर सके जी थोड़े थोड़ा जिहा दिल पिछोरी भी तो करनी है कि नहीं करनी है। जनाब इस मुल्क चे कुछ और होवे कि ना होवे ब्याह होना बहुत ज़रूरी है। गल मनते हो जी ब्याह करना इंतहाई ज़रूरी है। रोटी मिले कि ना मिले किसी ने लगे कि ना लगे ब्याह करना जरूरी है। तो ब्याह भी कर्जा तो ही करना होता है रुपए मुपै तो होंगे नहीं क्योंकि जो कमाने हैं वो तो खा लेने हैं। ब्याह भी असी करने कर्जियाँ थे। अच्छा ब्याह होंगे किस तरह तुझे दसो जी। मेरा एक दोस्त है उन्हें उधर ब्याह हुआ ना इंग्लैंड उन्हें मैंने पूछा यार तुम्हारी शादी कैसे हुई है ना तो कहता है यार हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी देन वी हैव वी डिसाइडेड कि असं हूँ ब्याह कर लिए। हूँ मैंने एक पाकिस्तान में एक बंदे से पूछा कि यार तने ब्याह किस किया है उन्हें कि संग होया कि साड़ी रिश्तेदारी है कुड़ी वाले नाल। मैंने कहा अच्छा कोई मामे चाचे थे कुछ बच्चे हो सुन कोई आपस से कहता नहीं रिश्तेदारी है ही कि इन्हों की माँ तो मेरी माँ दोनों इकट्ठे एक ही दर्जी को कपड़े सवांदे। मैंने कहा बहुत अच्छे यार अगर दर्जी को कपड़े सवांदे तो वादा बाबा थोड़ा ब्याह बढ़ता होंगे कि नहीं बढ़ता। जनाब ब्याह तो हो जाता है। ठीक है जी कॉलर ले लो लेकिन ब्याह तो अगे चल रहे और जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा आप किधरों पे गल करते हो जी? जी सईद अली बात कर रहा हूँ मिंगोरा से जी। जरा टीवी की आवाज थोड़ी सी आहिस्ता कर दें जनाब। साइलेंट कर दिया जी साइलेंट। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी आबादी के लिहाज से तो मैं ये कह रहा हूँ कि आबादी पर कंट्रोल मुश्किल है पाकिस्तान में। क्यों सर क्यों मुश्किल है कंट्रोल? बस मुश्किल है ये तो सारे लोग जानते हैं। जिसका तालीम है वो भी जानते हैं जिसका नहीं वो भी जानते हैं। लेकिन जब आबादी बढ़ जाएगा तो उसके सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों का मुख्ताज हो जाएगा। क्योंकि जब जिस तरह आबादी बढ़ता है इस तरह
लोग बढ़ते हैं तो आबादी बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही है। जो जमीन काश्त वाला जमीन हो वो फिर आबादी की तरफ जाता है और हमारे फसलें कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है या दूर मुल्क है तो उसका मुहताज रहे, क्योंकि उनसे हम नहीं। तो आप मुझे ये बताओ ना सैयद अली, मुझे बताएं कि आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? आबादी बढ़ने के जी सबसे तो बड़ी वजह ये है, तो हमारे पाकिस्तान में जो है ना पहले सदियों में जब शादियां होते थे वो एक मकदार होता था। अच्छा। अभी जब 17 तकरीबन 16-17 साल की उम्र में लोग शादी करवाते हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल ठीक है। जो सेहत के लिहाज से भी ठीक नहीं है, सही है, और आबादी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। जब बंदा 30 साल की उम्र तक पहुंचे उसके 5 बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे बात को कोई अगर परेशानी लेते हैं तो परेशान नहीं होना, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुआशरे का आजकल जो हालात है। बिल्कुल सही है सर, बड़ी मेहरबानी सर। सैयद अली आपने कॉल की जी, थोड़े मैसेजेस थे, थोड़ी कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी गल करने कि जनाब कुछ होवे कि ना होवे, विआह करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह विआह जिस दिन थोड़ा होंदा है ना, तो एक अंकल आंदा है ना जेड़े विआह से बड़ा मशहूर नहीं होंदा, वो एकदम थोड़े वाल आ जांदा कि गल चल अच्छा होया, शुक्र है, मैं तो दुआ कर लिया मौला को कोलो कि शुक्र है तेरा घर भी आबाद हो गया है। तो एक अंकल मैं बुला छुड़ा, मेरे अंकल तरह मेरी गल सुनो, अच्छा तो की किया कि मेरा घर आबाद हो गया, मैनू ये दसो इससे पहले कि मैं सड़क पर रहना है कि ना घर ही रहना है? उससे पहले भी घर ही रहना है जी। अगर थोड़ा घर आबाद हो सकता है किसी और का भी हो सकता है। नहीं आओ जी, शादी हो जाती है, हिला वलीमा होया नहीं होता तो जी पहली जी मावा होंदियां कि शुक्र है असी हुण दादी बन सी है। पहला प्रैशर ही आ जाता है कि जनाब तुहाने फर्स्ट ऑफ ऑल दादी बनाना है। जिससे कि बच्चियां ससुराल जांदियां, मावा भी उन्होंने समझा के भेज दियां कि बच्चे कुछ और करे कि ना करे, जल्द अज जल्द तेने माँ जरूर बनना। उसकी वजह है जो तू माँ बन सी तेरी खानदान से पूरी शुरू रशी हो जैसी, तेरी अगला गल भी मन सी, तेरी अगली सुन सी भी, ठीक है जी। इसलिए वही होता है जी, बच्चियां आज दिन ससुराल ते वक्त निनाणा दिया जरा प्रैशर शुरू अल्लाह करे मेरे भरा की औलाद हो जाए। एक कहता साड़ा वारिस नहीं, अगर वारिस नहीं का बाबा इन्होंने के कसूर है, तो फजूल प्रैशर पाया इन्होंने। वही होता है जनाब सस्सा ते निनाणा का प्रैशर शुरू हो जाता है, तो जनाब पहली औलाद आ जाती है। हिला उन्होंने विआह का शुरू का टाइम होता है 4-5 महीने भी नहीं होंगे, उन्होंने प्रैशर इतना होता है कि जनाब वो डायरेक्टली एक पहली औलाद आ जाती उन्होंने। जिसमें कि पहली औलाद उन्होंने पैदा होती है, वत जो सारा मसला लोगों का है। लोग जरा मेरी गल सुन दे रहा हो, लोग बात कहते हैं अच्छा यार ये पहला है इधर तो ना भैन है ना भरावे, अकला तो चला पे फिर वो यार व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस यार, अकला तो चला पे फिर ही जाता है, इधर करो इधर उधर कोई भैन भरा था लैके आओ ना। अच्छा जी ठीक हो गया जी, वह भैन उधर नाल एक भैन भरा आ जाता है। एक और स्टेटमेंट है वह जी क्या होता है जी। हुण एक और मेरे मुआशरे की एक और सिचुएशन है कि जनाब ये सानू पुत्र चाहिए। ठीक हो गया, मेरे को कॉलर हैं तो मैं इसी टॉपिक नू आगे कंक्लूड करता। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब? शाह साहब काशान कल पे करना कतूत पिशावर से जी। काशान किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? खैरियत है? ठीक ठाक हो, अच्छे हो, ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहना चाहते हो इस हवाले नाल? जबरदस्त टॉपिक है आज, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन जी आबादी है भारत वाले, अच्छा टॉपिक आज थाने बताया जी आज। ठीक है, जिधर जड़ा बेशतर जड़े मसले मसाइल उस आबादी दे जड़ा मेन जड़ा मसला आबादी दे जी हो। बिल्कुल है। ये पाकिस्तान जी आबादी है जी वो 20 करोड़ से ज्यादा है, जो सुबह से रात की आबादी है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। इस तरह पिशावर की आबादी देखो वो तकरीबन 42 लाख से ज्यादा आबादी बनती पई है। बिल्कुल वादी पई है, बिल्कुल सही है। इससे जनाब साढ़े जड़े सूबे जड़ी 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 मसाइल वादे पे वसाइल नहीं है तो मसाइल बहुत हैं, वसाइल घट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है जी कि जितनी आबादी ज्यादा होसी उतनी जड़े आए तो मसाइल वसन। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम वसन ते खाली प्रॉब्लम ए ना होसन, हेल्थ इज भी होसन, एजुकेशन इज भी होसन, हर सेक्टर इच होसन। दूसरी गल है जी कि एक किसी का बच्चा होंदा है, पुत्र होंदा है, जो भी होंदा है, तो उस नाल उसकी तालीम का जिम्मा होंदा है, उस नाल उसकी जी एजुकेशन होंदी, अपना परवरिश होंदी, उसका विआह कराना, उसका कारोबार बड़ा इशू है जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी इशू डिस्कस करने असी आए हैं। बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की है जनाब। आई गेस वी आर बोल्ड इनफ। असी तुहाडा ते मेरा सफर हुण इतना बोल्ड हो गया है, इस मयार ते आ गया कि असी जी टॉपिक्स जो डिस्कस कर सकें ताकि थोड़ी जी अवेयरनेस भी फैले। मैं भी गल करने जनाब 2 खैर नाल बच्चे हो गए। वत जी कहते हैं कि जी हुण एक और फिलासफी है कि जनाब जी खानदान की शान होती है वह पुत्रा नाल होती है। ठीक है जी। मैं बहुत देखा है कि यार पुत्र होने चाहिए। मैं जी फैमिलियां भी देखी हैं जनाब जिससे पुत्रा की ख्वाहिश वैसे लोगों ने 7-7 ते 8-8 धीयां उन्होंने पैदा हो गई हैं। मैं तुहानू बड़ी प्रैक्टिकल गल्लां इस मसले पे करना कि मैंने ये गल्लां एक आम मुआशरे देखी हैं। 8-8 9-9 मैं एक फैमिली को पछाणना
13 बच्चियां उन्होंने सिर्फ इस वजह से हुए कि जनाब सानू पुत्र चाहिए। साड़ी वड्डी पुफी कहती कि मेरे भरा का पुत्र हो जाए कि सानू खानदान का वारस मिल जाए, साड़ी जायदाद का कोई वारस आ जाए। तो जायदाद कितने वे सारा 2.5 मरले का घर है जी, ठीक हो गया। उस वारस में से इन्होंने 13 बच्चे पैदा, गल पे समझ दो। लेकिन ऑब्वियसली साड़ी फिलोसफी है, लेकिन सारे करना है। एनी हाउ जो 3 बच्चे हो जाते हैं, एक और फिलोसफी सुनाना, जो 3 बच्चे हो जाते हैं बात कहते हैं जनाब ये वे कि 3 नंबर ठीक नहीं गा, इस कर ले 2 तेरे पुत्र हो जसन ते 2 तिया हो जसन। तो मेरी एक गल सुन यार, ये बच्चे की चावा का सेट है कि बाबा 2 प्रिचा रख से ते 2 ते कॉम रख से। मेरे को एक कॉलर है, एंड लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप किधरों पे गल कर दो जनाब? मोहसिन बादशाह जी, अयाज बोलना फिर जी एबटाबाद से जी। अयाज भाई किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी ठीक हो? सब खैर खैरियत है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो अच्छी आपने सुनाओ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल दा टॉपिक तो बड़ा मजेदार जेड़ा मतदान टॉपिक है ते अज दा टॉपिक तुहाने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रखा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आज दे टॉपिक दे हवाले नाल तुसी के ऐड कर सो जी? मैं बस यही कसा क्योंकि पिशोर की आबादी से पहले भी एक भाई आए तो उन्होंने किया कि जी पिशोर की आबादी मतलब 3 से 4 करोड़ तक हो गई है। बिल्कुल ठीक है। ते लाजमी गल है उस वजह नाल भी हो सकती है कि मतलब एक तो आजकल लोग ज्यादातर बेरोजगार उन घर बैठे हैं। बिल्कुल सही है। ते मतलब एक तो लोगों की किफालत नहीं गी, कुछ नहीं गा, मतलब अकल शोर नहीं गा लोगों के बीच। बिल्कुल सही है। ते बस घर बैठे नहीं, कुत्ते कोरोना आ गया है। सही है। तो उस कोरोना नाल बस होने लोग तो और ज्यादा याशी बनी है, बस घर बैठे हैं बस रहना होन ते बस बल ठीक हो गया जी। बड़े मसले मसाइल होने। चलो इंशाल्लाह थोड़ा पॉइंट में ला छोड़ा जी। एग्जैक्टली मैं ही गल पे करना जनाब के पाकिस्तान इस साल दे एंड तकरीबन 50 लाख बच्चा पैदा हो सी। इस ते असी गल कर सी है। मैं भी गल करने जो जी हुण 2 भैणां ते 2 भरा हो गए। एक और तुहानू मैं सिचुएशन दसना, वो कहते हैं जनाब साढ़े 5 पुत्र हुण सानू धी चाहिदी है। क्यों कि असी खुदा ना करे असी मर जाइए तो मंजे दी रौनक तो कहते वा धी होंदी है, सानू रोसी कोल। यार ये कौन सी बातें है यार, तो रोसी कोड मतलब ये केड़ी स्टेटमेंट्स हैं मैं समझ नहीं आंदियां। ये तमाम जेडे सरकमस्टांसिस हैं ये डायरेक्ट कर दें कि जनाब फैमिली कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। ऑब्वियसली एक प्रेशर रहता है कपल ते कि जनाब तुआने लोगों की ख्वाहिशात बस ये कहती है मनु दादी जरा खानदान वधा चाहिए। ठीक है जी, डिफरेंट मामलात हैं जिन्हों लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है कि जी फैमिली बढ़ाते रहो। तो असी अपनी जी क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज होंगी उन्होंने पिछे रख के असी लोगों की ख्वाहिशात अगे रखने। मेरे को एक कॉलर हैं तो मैं इस टॉपिक नू इदा इंपैक्ट बताना गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जी। कौन सा आप किधरों पे गल करते हो जी? मोहसिन साहब क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक किसन गुजर साहब ठीक ठाक हो? तुसी खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी सेहत ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी अच्छे हो जी? बिल्कुल। मैंने कि कल तो बड़ा मजा आया जब टॉपिक आया था तुआने होता गेस्ट बिल्कुल ये सीरियस टॉपिक छेड़ लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो साने के चलो आज जरा इधर 4 भी थोड़ी को 2-4 गला कर लिए, देखिए हो सकता है किसी को समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल तुसी ऐड करो जी। हाँ जी, वो ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। यार मोहसिन साहब देखो आबादी तो खैर है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आबादी पे, लेकिन इधर 4 बड़े ज्यादा फैक्टर्स हो ना। ठीक है। इधर 4 सबसे बड़ा जड़ा फैक्टर जो मेरी नजर दे कार है वो है पिरामिड जहालत है। ठीक है ना जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਦੇ ਜੇ औरतों की कोई अपनी मर्जी नहीं चलती। वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बिल्कुल इस मामले दे चार बिल्कुल मेरे ख्याल है कि 0 है 4 पे। बिल्कुल सही है। मर्द चाहती और फिर आ मेरे एक पुत्र दी ख्वाहिश है चार पूरी क्रिकेट दी टीम वुमेन क्रिकेट टीम खलवा लेंदा है। ठीक है ना जी। लेकिन वो पुत्र वादी पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। वो दूसरी गल है जी अगर जेडे मजहबी गल्लां होना जी मजहबी अकायद की तो चार बड़े ज्यादा सारे लोगों का मजहब भी बहुत बड़ा होया ना जी। ठीक है ना जी। अक्सर लोग चीजें चार से मजहब भूल जाने हैं, लेकिन इन्हें मामला मजहब को आगे ले आने के नहीं यार मजहब सानू शायद इजाजत है किसी फैमिली प्लानिंग करें। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि फैमिली प्लानिंग जायज है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। और दूसरी जी आखिरी गल मैं तुहानू इहदे गल कर देखो गवर्नमेंट ने इहदे चाल तुसीं देखो अगर आखिरी साड़ी मरदमशुमारी होई है तो साड़ी मेरा ख्याल में 98 विच होई आई थिंक। यही गल है जी। बिल्कुल ठीक है। 98 के बाद साड़ी मरदमशुमारी होई नहीं। सही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा गवर्नमेंट ने पता ही नहीं कि साड़ा बर्थ रेट के वे तो साड़ा मोर्टेलिटी रेट के वे। ट्रू दैट वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो एक कुछ गल्लां हुन जिदे विचकार साने जड़े हुन
फैक्टर्स पे बड़े ज्यादा हों कि आबादी पे क्यों आती है, लिहाजा इंसान को बस अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। सही है जी कि फिर मेरे मैं कितनी शय बर्दाश्त कर सकना हूं, मैं कितने बच्चों को संभाल सकना हूं, बिल्कुल सही संभाल सकना हूं। बिल्कुल सही है ना जी, बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच साहब, तुमने कॉल की थी जनाब। मैं मनु पता है सारी सी बड़ी खुशी के होंदी पे कि तुसी बे अंडरस्टैंड कर दो इस टॉपिक नू, तुहाने ये टॉपिक एब्जॉर्ब किया है। मैं पहले राती मैं बड़ा परेशान है कि यार ये टॉपिक प्रेजेंट करा ना करा, ठीक है जी, लेकिन मनु बड़ी खुशी है, तुम्हारा इनपुट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सी जनाब। अस्थाने मतलब खाली कॉमेडी भी नहीं करती था, कॉमेडी कर सी यार, लेकिन कदी कदी थोड़ा जा एक सोशल इशू नो भी अराइज करना दिल पिशोरी दे शो दा ते मशरिक टीवी दा मकसद होंदा जनाब। असीं अगे चलने आ इदी रीजनस के वन सबसे बड़ी जड़ी रीजन मनु लगती है वो भी जनाब गुरबत। अच्छा लोग कहते हैं कि यार गरीब दे बच्चे इतने ज्यादा क्यों होंगे, अमीरां कोल इतनी वड्डियां वड्डी जदादा बोलते सारा एक दो दाने, ठीक हो गया जी। उसकी वजह वे, उसकी खास वजह वे, उसकी खास वजह है कि जनाब वो लोग ये सोचते हैं कि जनाब ये जड़े बच्चे हैं ये साड़ी सोर्स ऑफ इनकम हैं। ये बच्चे जो 4 साल 3 साल 5 साल दे होसन ते असी इन्होंने किसी दर्जी कोल बिठा देसीए, किसी वर्कशॉप में वाड़ देसीए, ठीक है जी, किसी मकैनिक का काम इन्होंने सिखा देसीए ते ये बच्चा कल साड़ी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया हो सी। नंबर 1। नंबर 2 इसकी एक बड़ी वजह बड़ी वड्डी रीजन है, उसकी रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैंने इस टॉपिक भी किया है कि जनाब ये बच्चे वत अगे विक देन। तो आने नोट किया नहीं हो सी जनाब तुम सदर जानते हो या एहतबाज जानते हो या वर्सक रोड चुंगी तो तुम खलो जाओ तो एक खेल मिलसी बच्चों की। किसी ने वैपुर पकड़ाया हाथ, ठीक है जी, किसी ने थोड़े शीशे क्योंकि कहते हैं यार शीशे भी खराब कर देंगे यार, ये कम होने हले इतने इतने होन कि इन्होंने मना भी करो कि यार तुमने कम नहीं करना, वध भी थोड़ी स्क्रीन दे डजा डस दे डजा वैपर पे मारी जाते, ये ना करो, ठीक हो गया। तो पहला जड़ा मेन रीजन है वो वे गुरबत, देखो वो समझते हैं कि बच्चे साड़ा एसेट हैं, इन्होंने कल असी फाइनैंशियल टर्म्स यूज कर सी, इन्होंने असी इन्होंने को पैसे कमा सी। नंबर 2 जड़ा बड़ा वड्डा रीजन है वो वे जनाब वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट? बड़ा अच्छा लोग यूज भी कर दें, लोगों ने सुना भी हो सी। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है तुसी अपने फीमेल पार्टनर कोलो उदी मर्जी नहीं पुछदे हो, बिकॉज तुसी हक समझते, लोग हक समझते हैं कि जनाब इन्हों को साने इन्हों की मर्जी नहीं पुछनी। वही होता है कि जनाब फीमेल जड़ियाँ होंदियां वो एक मशीन की तरह रिएक्ट कर दियां तो ऑब्वियसली मुआशरे उन्होंने पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट जड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब पाकिस्तान का जड़ा हदूद रकबा वे वो वे जी 786096 मुरब्बा किलोमीटर। ये मैं 7वीं जमात याद किया है जी, और भी मैं याद है, ठीक है जी, 786096 मुरब्बा किलोमीटर। तो पाकिस्तान जी स्पेस है जी जमीन है वो दुनिया का 0.59 हिस्सा। मतलब ये वे कि जनाब मुल्क इतना वे ते आबादी विचकार इतनी वे। फॉर एग्जाम्पल गल पे समझते हो पूरी दुनिया की आबादी का 0.59 हिस्सा जड़ा जमीन है ते आबादी कितनी है इस वक्त जनाब 22 करोड़। लेकिन असी इस ते स्टैंड ना कर सकें, असी पे देखने के जनाब इस वक्त 2020 से अगर आबादी 22 करोड़ है तो 2030 से यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जनाब पता है कितनी हो सी? 37 करोड़। अरे वाह, गल पे समझ दो, ऑब्वियसली 37 करोड़ हो सी। जदों इस साल के एंड तक खाली 50 लाख बच्चा जन्म लैसी तेजी एक कर सी। अगला जड़ा रेट है, अगला जड़ा एक बड़ा वड्डा मसला वे जनाब वो वे मोर्टैलिटी रेट। पाकिस्तान फीमेल्स का हाईएस्ट मोर्टैलिटी रेट है। एक साल तकरीबन 5000 मावा अपनी जाना खो देंदियां। उसकी वजह है कि जनाब बैक टू बैक एक साल बाद दूसरी औलाद बाद तीसरी औलाद। मसला ये होता है जो तुसी बैक टू बैक कर दे हो तो उधर मसला है कि जनाब मोर्टैलिटी रेट फीमेल्स का मोर्टैलिटी रेट पूरी दुनिया च फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तीसरे नंबर ते वे, अफ्रीका सी बात पाकिस्तान तीसरे नंबर ते वे। एक साल 5000 मावा अपनी जाना तो जानदियां। मेरे कोल इस वक्त डॉक्टर समरीन लाइन ते मन ते मैं उन्हें भी जरा राय लेना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। No problem. Thank you for you that you invited me. डॉक्टर साहब मैं गल पे होनी करने कि जनाब पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट मोर्टैलिटी रेट इन टर्म्स ऑफ फीमेल बर्थ, तो तुसी इस हवाले क्या कहना चाहते हो जी? जी पहले तो मैं तुहानू ये बतासा कि ये टॉपिक इतना वाइड स्प्रेड टॉपिक है कि आई थिंक सो एक छोटा जो टॉपिक तुहाडे पूरे मुल्क के इश्यूज नु कवर करदा पई है। True that. Regarding like your health sector, your socio-economic, your mental, your health status, your every
अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इट इज ठीक हो गया। लेकिन इस ओवर पॉपुलेशन की वजह ही सिर्फ यही है जो कि आपने ज़्यादातर तुआने सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेता है कि लिटरेसी लेवल है, वुमन एम्पावरमेंट है, हस्बैंड की लिटरेसी लेवल एंड मेल डोमिनेशन सोसाइटी है साड़ी, उसी वजह नाल साढ़े प्रॉब्लम्स पे होंदे न। अजकल जड़ा मैं जिधर काम पे करनी आ, साने जड़ा सारा स्टैटिस्टिक्स अपलोड कीता है वे साड़ा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लाइक MMR इट इज 140 140 पर 100,000 पर ईयर पे साड़ा चलदा पी है। एंड यू नो दिस इज एज यू हाईलाइटेड कि ये साड़ा इस वक्त पाकिस्तान इज एट द टॉप 5 कंट्रीज where this maternal mortality rate और ते इस दे नाल बात infant mortality rate अच्छा वो सबसे ज्यादा है। नहीं फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल ये करना है कि जनाब जो तो बैक टू बैक होता है तो ये जिहड़ी फीमेल कोई बीमारियां भी होंदियां ने जड़ा बच्चा पैदा होता है उस भी कोई बीमारियां ट्रांसफर होंदियां जी? देखिए मोहसिन साहब पहले तो मैं तुहानू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी तुहानू बता दवां कि वो भी आजकल पाकिस्तान 3rd हाईएस्ट लेवल पे चलता है, दैट इज 57.2 आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक हो गया। हर 57.2 जड़ा है साड़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे चलता है। सही हो गया। और मैं इस दे तुहानू रीजंस तुहाने हाईलाइट कर देते हैं जड़े कि आई थिंक सो आई शुड नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, दैट इज लिटरेसी लेवल ते एक जो ओल्ड माइंडेड नेट प्रिवेटिव माइंडेडनेस है कि बस साने बच्चे पैदा करने साढ़े बाजू होने चाहिए, साड़ी जड़ी पावर्टी है साड़ी यही उसी कि असी चाइल्ड लेबर करवा लेसी है ये सारा हो जैसी। लेकिन इस दे नाल रिलेटेड जड़े इस दे रिस्क फैक्टर्स होन ओवन मैटरनल जड़े रिस्क फैक्टर्स होन उस जड़ा ते सबसे बड़ा ते वे कि तुसी जदों डेली हर साल जदों एक माँ जड़ा है तो बच्चे पैदा कर सी तो उसदा तुसी देखो कि उसदा मेंटल स्टेटस कितने जासी, उसकी कितनी वीकनेस होसी, उसको एनीमिया रिलेटेड जितने भी डिजीजेस होन उसकी ज़्यादा हो जिसन मैं उन मेडिकल टर्म्स यूज कर सा बिकॉज इस हिनको दे कोई टर्म्स नहीं हो कर सकनी माँ प्री टर्म लेबर हो जाती है, जेस्टेशनल हाई ब्लड प्रेशर उसकी बीमारियां, जेस्टेशनल डायबिटीज शुगर दी वो बड़ी इजीली कैच कर सकती है। दूसरी इस दे नाल बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जड़े तुसी बहुत ज़्यादा बच्चे जदों तुसी 5 से 6 बच्चों से ज़्यादा जड़ी माएँ उन्होंने असी मल्टी पैरा माएँ कहते हैं, वो जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बर्थ डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं। तो ये कि वो भी थोड़े मुल्क के होते एक बोझ ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक डिसऑर्डर्ड बेबी है उसनु तुसी किधर कर सो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ते इन चीज़ों से ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच खजाला, थोड़ा जड़ा रिस्पांस आया और बहुत इंपॉर्टेंट होया, मेरे व्यूअर्स ने सुने। जनाब मैं जाना मैं एक निके जे ब्रेक थे एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक देन। ओके जी, वेलकम बैक पिशोरियो। जनाब आज दा टॉपिक थोड़ा जिहा सीरियस है कि हो गया तो यार, ठीक है मत कॉल तो बंदा कर दे, हल्की जी सीरियस गल करो तो कोई फोन ही नहीं करता, बहुत अच्छे यार थोड़ी मतलब है। लेकिन देखो जी सीरियस गल करना भी इस शो का हिस्सा है, सानी थोड़ा जो ना इन्फॉर्मेटिव गला भी इस वाला करे। मेरे को कॉलर भी ठीक हो गया, अस्सलाम दैन, चलो जी किसा हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी कॉलर ड्रॉप है, असी गल करने अगे जनाब, असी पे गल करने बढ़ती पॉपुलेशन थे। मेरा एक पॉइंट है, मैं एक एक वाकया सुनासा, शायद पता नहीं तुहानू कुछ इस गल कुछ कोई नतीजा तो देसी इस गल तो। जनाब पाकिस्तान नू इस वक्त पता है क्या चाहिए? पाकिस्तान नू इस वक्त तुहाड़ी लॉयल्टी चाहिए। उसकी वजह बताना, तुहाने एक मुल्क का नाम सुनो सी सिंगापुर का। सिंगापुर एक जजीरा नुमा मुल्क है जनाब, उधर जड़ा पूरा रकबा वे, अगर मैं उधर पूरे रकबे का एस्टिमेट कर लवा तो उस पूरे रकबे का एक मतलब एक हिस्सा हो वे तो 7 हिस्से कराची, मतलब एक कराची पूरे शहर 7 सिंगापुर उस शहर चो निकल सकते हैं। एक कराची चो 7 पूरे सिंगापुर मुल्क उहदे कोलों निकल सकते हैं। एक जजीरा नुमा मुल्क है जनाब, जो आज़ाद होया 1964 ते उन्होंने देखा है कि जनाब साढ़े मुल्क असी बड़े पिछे रह गए हैं, सानू अपने मुल्क नाल लॉयल्टी दिखानी पैसी, साढ़े अपने मुल्क को आगे ले जा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल्डिंग्स उन्होंने फैक्ट्रियां लगाने शुरू कर दी हैं, कारखाने बनाने शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान तो दुनिया के डिफरेंट ममालिक से लोग लैके आए, कम शुरू ने कर छोड़ा।
होया ये कि जनाब आंदे 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 उन्होंने अपनी करंसी पाकिस्तान दुनिया की टॉप मोस्ट करंसी बढ़ा छोड़ी है। अच्छा मैं एक और इस गल ऐड करना कि सिंगापुर च सबसे वड्डी जिहड़ी कम्यूनिटी रहिंदी है और वे चाइनीज़। मैं एक वाक्य तुहानूं सुणासां तो तुहानूं अंदाज़ा हो जासी कि जनाब कौमां अपने मुल्क के बारे ते उन्हां दे रिसोर्सेज बचाने के हवाले नाल कितनी सीरियस हैं। मैं कॉलर लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन साहब किधरों पे गल कर दे हो जी? जी आसमा बात कर रही हूँ पेशावर से। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? खैरियत है जी अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जी आज के टॉपिक के हवाले से मेरी एक दो बातें हैं, आराम से मेरी बातें सुनिए, कॉल ड्रॉप नहीं करनी। नहीं कॉल ड्रॉप नहीं होगी आपकी। अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये कि अभी आप लोगों ने जो डिस्कस किया मोर्टेलिटी रेट पे जो आप लोगों ने बात की, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले हमारी माएँ उनकी माएँ उन्होंने तो 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए, उनके क्यों एबनॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते थे या उनका डेथ रेट उस वक्त नहीं था, अब क्यों हो रहा है? अब ये चीज क्यों हो रही है? ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जो अब इसकी रीजन जो हम कहते हैं कि इतनी आबादी क्यों हमारी ज्यादा है, सही है, और ये कम होनी चाहिए, ये हकीकत है कि कम होनी चाहिए। तो इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि आबादी को कम करने से ज्यादा ना अगर चाइल्ड लेबर को रोकने पे ज्यादा तवज्जो दे ना तो ये चीज खत्म हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो हमारे मुल्क में ये जो अनपढ़ तबका है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं, उनको बेटी या बेटे से फर्क नहीं पड़ता। बेटियों को घरों में लगा देते हैं कामों पे, लड़कों को वर्कशॉप भेज देते हैं। तो अगर हम चाइल्ड लेबर पे ये गवर्नमेंट सख्त एक्शन ले तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बच्चे जब अपने अनपढ़ माँ बाप के ऊपर बोझ बनेंगे ना तो वो बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। तीसरी बात भी है? नहीं यही कहना। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। यार ये पुरानियां मावा देसी चिकन खाती हैं, देसी घ्यो खाती हैं, ठीक है जी। आज लेस चिप्स पे चल रहे सारे जी। मावा एग्जाम्पल तो लेना, पहले बच्चे होंगे ना मावा नूं कहंदे माँ जी मैनू भुख लगी है, तो माँ कहती है मैं सदके ते मैं कुर्बान ए लै देसी अंडा, ये तेरे से दलिया पकाए है जी, ये तेरे से पंजीरी बढ़ाई है। हुण मावा कोल बच्चे जाते हैं कि माँ जी मैनू भुख लगी है, माँ कहती है पुत्र ए लै 50 रुपया 20 रुपए के लेस लै लै ते 10 रुपए का जूस पी लै ते पुत्र तो अपना जी कर ले। ठीक हो गया। जो तो खुराक किस्म उसी बस ऑटोमैटिकली मामलात हो सन। दूसरा तुमने सवाल किया गवर्नमेंट क्यों नहीं करती भाई, मैं गल तो बड़े आराम नाल करा। गवर्नमेंट एग्जाम्पल देना, गवर्नमेंट दा कम ए डस्टबिन लगाना, ठीक है, शॉपर चुक के डस्टबिन इच पाना ये साड़ा काम है जनाब। स्टेट हमेशा 2 वेज बनती है। गवर्नमेंट ने बड़ी पॉलिसीज बनाई है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब था लोग उन्हें पता सी ना बाबा कि ये करना दे नहीं करना, कुछ दिमाग से भी तुम काम लेंदे हो कि लेंदे हो। मेरे को कॉलर भी दे, कॉल लेना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब? मोहम्मद शफीक खान पेशावर सैनाबाद से जी। किस्म को सरकार तुम ठीक ठाक हो? यार जी बहुत शुक्र है। मोहसिन पुत्र गाले जी के उन्हें एक भैन अपना साइमा ने बड़ी अच्छी गल की थी। अच्छा कि हुकूमत ने चाहिए कि वो अपने लेबर चाइल्ड से कंट्रोल करे। बिल्कुल सही है। ते मैं उस एक मजीद जरा गल का इजाफा करना चाहना जी। बिल्कुल करो जी। वो इससे कि जड़े 2 बच्चे पैदा कर देना, अच्छा, उन्हें तो हुकूमत इज्जत दे। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। ते दूसरी गल है कि जब तीसरा बच्चा पैदा हुए तो हुकूमत उसको टैक्स लेवे। बिल्कुल सही है। ना तरह के रजिस्ट्रेशन होती तो उधर माँ प्यो ते गम हो जाती कि यार ये साने अपने से केड़ी मुसीबत पैदा कर ली थी। बिल्कुल सही है। ताई सारा कंट्रोल होती, मुल्क भी सही, मईशत भी सही। मनु बड़ी खुशी हुई है कि तुहाडे जी बुजुर्गों की इतनी पॉजिटिव सोच है जी। मनु बड़ी खुशी हुई है जी इस गल तो। बस जवा जी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी जनाब। तो मैं किसी गल ऐड कर सा कि माओ एक बड़ा चाइनीज लीडर आया जिन्हें चाइना की अफीम ज़्यादा कौम नू चुक के दुनिया की नंबर 1। मैं चाइना की एग्जाम्पल इस वक्त देना होना कि मेरे नाल ही मुल्क है ते वो पूरी एक सदी मतलब 15-20 साल तक अफीम दे नशे मुब्तला रहे। माओ ने इस पूरी नेशन नू चुक के एक नवी डगर ते एक बड़ा अजीम लीडर आया। तुसी जरा सर्च करो माओ नू। माओ ने पूरी चाइना एक पॉलिसी बना छोड़ी, उसका नाम है जनाब 1 चाइल्ड पॉलिसी। 1 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब है कि जनाब तुसी एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि जनाब साढ़े कोल इतने रिसोर्सेज ही नहीं आए। जदों एक बच्चा होता है तो जनाब गवर्नमेंट जिदा माओ की गवर्नमेंट आई, कम्यूनिस्ट आया है,
उन्हें अपनी गवर्नमेंट की तरफों हर कार नू जेड़े इस रूल नू फॉलो कर दे एक माना वजीफा रख दिता है कि गवर्नमेंट तुहानू अप्रेस पे कर दिए, गवर्नमेंट तुहानू ऑनर पे कर दिए, गवर्नमेंट तुहानू इज्जत पे देंदी कि तुहाने साड़ी गल मनी है। लेकिन जनाब इधर तो हालात ही कुछ और हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इज़ मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। मतलब इदा मतलब है कि अगर खुदा ना करे दुनिया अगर पानी का कहत पै गया तो पाकिस्तान इस कहत तीसरे नंबर पर जनाब। तो ये पता है कि जनाब कराची ते कराची की गल थर तो बड़ी वड़ी गल है, थर तो बहुत दूर है। कराची हुण भी लोग टैंकर के जरिए पानी मंगवाते हैं। तो ये पता है कि जनाब थर एक खातून एक मट्टी का कड़ा भरने वास्ते 22 किलोमीटर चल के वो जांदियां ते अपने सिरां ते वो कड़े लैके आंदियां। लेकिन ऑब्वियसली फर्क किनू पैंदा है, असी अपना मफाद देखने जनाब, असी ये देखने के साड़ा मफाद के। मैं एग्जाम्पल देना है सिंगापुर की। सिंगापुर जिस होया कि जनाब उधर चाइनीज़ बहुत रहते। अच्छा चाइनीज़ की एक बड़ी वड्डी मिथ है कि जदों साडा कोई उन्होंने कोई मर्द है ना जनाब उन्होंने जरा कबरां तो देखो वो कबरां बनाते जिस पहाड़ी की शक्ल एक पहाड़ दूआ पहाड़ा। उन्होंने कहे कि जेडे वड्डे दादे परदादे होंगे वो एक लाइन से आ जाते हैं, वद उन्होंने बच्चे एक लाइन से ते वद पोते पोतियां दोतरे एक लाइन से। उन्होंने मकसद ये होता कि जनाब जो अल्लाह की रहमत नाजिल हो सी तो पहले वड्डियां ते हो सी, वड्डियां सी वद उहदे वड्डियां ते वद बच्चियां ते आसी। मैं तुहानू एक नतीजा देसा इस एग्जाम्पल एज मेरे नाल जुड़े रहो। मैं कॉल भी लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब? हेलो मोहम्मद जान बोल रहे हैं जी हरीपुर तो। जी मोहम्मद जान साहब किस्म को तुसी ठीक ठाक हो? जरा टीवी की आवाज़ थोड़ी आस्ता कर दियो जी। जी थोड़ी टीवी की आवाज़ थोड़ी आस्ता कर दियो जनाब। मैं मोहम्मद जान गल कर रहा हरीपुर तो। जी सरकार किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर जी। सरकार के कहना चाहो अज के शो के हवाले नाल जी? शो के हवाले नाल मैं कहना चाहता जी कि मैं गल सुनी है खातून की गल सुनी है कहनी आबादी कम करो। अच्छा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उन्होंने आया कि जब इंसान शादी करता है जी शादी भी नकाह का खुतबा होंगे ठीक है उस खुतबे का तर्जुमा यह है कि तुसी उस खानदान में शादी करो जी औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करन। सही है। तो आया इस तुसी क्या आखो कि यार बच्चे ज्यादा असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल सुना या तुसा लोगों की गल सुना या असी लोगों की गल सुना? बिल्कुल सही है। ठीक है ये सब तुसा किसी उलमा को उस चीज का तर्जुमा पूछो कि यार नकाह जो खुतबा होंदा है उसका तर्जुमा की है। उस तर्जुमे में ये लिखे थे कि तुसी उस खानदान में जो शादियां करो ज्यादा औरतां बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि मैं दिन क़यामत है मेरी उम्र सब तो ज्यादा हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जी। उम्मत सबसे ज्यादा बड़ी होवे ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा भी इधर एक पॉइंट है जनाब मैं भी शेयर कर सा। मैं एज अ तालिब इल्म शेयर कर सा। तालिब इल्मी दे दौर च तुहाडे कोल भी सिख सा तुसी मेरे कोल भी कोई गल सुन लसो। मेरा इधर एक पॉइंट है बड़ा आम जिहा जनाब पूरी दुनिया च हरीपुर मेरे जो भरा मेरी जरा गल तुझे गौर नाल सुनना शायद मैं गलत होवां मैनू मेरी इस्लाह कर दियो। पूरी दुनिया च मुसलमान तकरीबन 1 अरब से भी ज्यादा है। एक गल मानते हो पूरी दुनिया एक फलस्तीन नू ले लो, सऊदी अरब नू ले लो, पाकिस्तान नू ले लो, इमेजिन टर्की, ईरान, वट एवर जस्ट नेम इट। 1 अरब से भी ज्यादा मुसलमान इस वक्त दुनिया आबाद हैं। ठीक हो गया जी। साढ़े एक नाल एक मुल्क है इसराइल, उसकी कितनी आबादी है अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो 1 करोड़। वो लोग पूरी दुनिया ते डोमिनेट कर दें। मुसलमान आज जिधर भी है तुसी ते तोड़ा खुदा तुसी गल नहीं मानते हो कि मुसलमान आज हर जगह ते मार खांदा है, हर जगह तो जुल्म पे होंदे पैन। तुसी कश्मीर ले लो, तुसी फलस्तीन ले लो, उसकी वजह है जनाब साने क्वांटिटी ते बहुत बिलीव किया है, साने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ते क्वालिटी ऑफ करैक्टर ते ये साने कभी भी उस रिलाई नहीं किया। मैं एक ब्रेक लेना तो असी इस ही गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी वेलकम बैक पिशोरियो। टॉपिक थोड़े सामने बाबा मतलब कल तो गड़जार पाइए ने पूरे ते है गोनू मिली गो जाइयो ते आज थोड़ी जी मैं गल पलटाइए ते नाली में। ठीक है जी। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ दिल पिशोरी। ठीक है जी। असाने सिर्फ इधर अवेयरनेस भी करनी है। असाने हर तरीके की जो कार बैठते हो ये शो तो नहीं कहते साड़ी बैठो कहना बाबा जो बैठो कहीं बैठ लेते। ठीक है जी। ये जो बैठो कहीं बैठ लेते अच्छी गल भी हो सी रोक। अच्छा मेरी बड़े कहते
अच्छी महफिल हो वे जिथों तुसी रो के उठो ते आज मैं चाहता कि तुसी रो के उठो। मेरे को कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल कर दो जनाब? गुलाम मुस्तफा जी फकीराबाद से जो बोलना जी। सरकार किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाजी सोना जी आज दे जड़ा मौजू सेलेक्ट कीता है जी ते इदे चा जड़ा ता जरा थोड़ा सा शहर से बाहर भी जासो। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि साढ़े बाहर दे इलाके से जड़ी मखलूक ते साढ़े शहर चाहिए तो वो जड़ी आबाद हुई है। साडी हुकूमत ने इस उत्ते ज्यादा सोच की कि असि उन्हां नूं भी सहूलतां उत्थे वो देईए कि उत्थे उत्थे जो रोजगार भी उत्थे मिले उन्हां नूं उत्थे उत्थे रह जाऊं ते इत्थे शहर ना आउन। ओ भी साडे प्राम क्या होंदा है कि आठ सात होंदे सर्दी दी ते रोड खाली होंदे। बिल्कुल सही है। देखो जी वो भी साडे प्राम राती 7 बजे 8 बजे तक इतनी ट्रैफिक होनी कि हद से ज्यादा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। थोड़ा पॉइंट छोड़ा है से जड़ी बाहर से जड़ी लोग आए माइग्रेशन करके वो सहूलतां ढूंढने से वो बस इत्थे रह गए। बिल्कुल सही है। ते साड़ी हर चीज सकाफत चाहे पश्तो जी होवे साड़ी पिशोरी होवे या जिस चीज भी होवे वो खत्म हो गई है। नजर नहीं आनी सी आप और पिशोर चो निकलने। ठीक है जी बड़ी मेहरबानी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी जनाब। देखो जेडे रेफ्यूजीज आए बेसिकली अफगानिस्तान चो या बांग्लादेश चो वो भी आखिर इधर आबाद हो गए। अफगानिस्तान के लोगों ने इधर बहुत सा कारोबार किया जनाब। बड़े पैसे में छापे ने ठीक हो गया। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर छोड़ा है। मेरे पिशोर दे लोगों रिसोर्सिस नहीं मिले जनाब। जिस मैं लोगों एक गल पे करना जिस शहर का जोड़ा रिसोर्स होवे अगर वो रिसोर्स उन्होंने जवानों को मिल जाए ना तो हर शहर के प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पिशोर के लोगों तो उन्होंने नौजवानों पिशोर जॉब मिले फॉर ठीक नंबर अगर 2 अगर पिशोर के लोगों प्रायोरिटी दी जाए हेल्थ अगर पिशोर के लोगों फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दी जाए एजुकेशन जॉब एम्प्लॉयमेंट लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जनाब दूसरे मुल्कों से इवन रेफ्यूजीज अब बांग्लादेश सी अफगानिस्तान सी लोग आकर इधर साढ़े शहर आए तो उन्होंने जेड़े जिन्हों का हक साढ़े जवानों का है साढ़े बच्चों का आया ऑब्वियसली रिसोर्सिस उस तरीके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होए। ठीक हो गया जी। मैं भी गल करें जनाब कि सानू करना पैसी सानू अपनी आने वाले मुस्तकबिल का सोचना पैसी। साढ़े कोल एजुकेशन 1.5 करोड़ बच्चा इस साल भी जनाब 1.5 करोड़ बच्चा एजुकेशन से महरूम है। फॉर दी वजह है कि ना तो उस्ताद नहीं गा अगर उस्ताद है तो कॉम्पिटेंट नहीं गा अगर वो कॉम्पिटेंट है तो सिर्फ तो स्कूल ही नहीं गा। अगर वो 1.5 करोड़ बच्चा स्कूल ना जासी तो वो बड़े आसानी नाल किसी क्राइम वाल किसी जेब मार सी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से जासी तो उसका नुकसान किनू हो सी उसका नुकसान सारी कम्यूनिटी नू हो सी। जनाब मेरे को कॉलर है तो मैं कॉल लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किसन को तुसी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब किधर पे गल कर दे हो जी? शुक्र है जी गुलबादी जफर बोलना पियो जी। जी जफर साहब किसन को तुसी ठीक ठाक हो जी? शुक्र है जी। मैं तो पीछे ले जाना 30-35 साल पीछे। अच्छा उस टाइम पे असि छोटे छोटे होने ना तो जिस उम्मीद दे जाने दुमा लेने 120-130 रुपया दुमा मिल रहा है 2200-2300 रुपया भी मतलब छोटी गांव में मिल रही सानू। अच्छा महंगाई इतनी ज्यादा मतलब लोग कहते हैं कि आबादी ज्यादा हो गई आबादी ज्यादा हो गई है तो वो 30-35 साल पहले जो लोग मोए ना बिल्कुल ठीक है दुनिया देखो हालात देखो महंगाई देखो देख के बात मार जसम। बिल्कुल सही है। महंगाई बहुत ऑब्वियसली जो लोग वध सन ते वध रिसोर्सेज ना हो सन। सही गल है थोड़ी ते बस लोग अपने आप में संभालन के महंगाई नो करो उनके बच्चों नो पालन उनका हालात इतने खराब उन गरीब लोगों ने कि मैं तुहानू क्या दसा। बिल्कुल ठीक है जफर साहब इंशाल्लाह साने इसी तरह गल करनी है। असी माशाल्लाह हुन एज अ कम्युनिटी एज अ पीपल इतने बोल्ड हो गए कि साने इन टॉपिक से जरूर गल करनी है। बड़ी मेहरबानी तो कॉल की है साढ़े को एक कॉल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा किधरों पे गल कर दियो जी? खुर्शीद बानो गल भी करनी है शामी रोड की जी। किसन को तुसी ठीक ठाक हो जी? जी अल्लाह का एहसान है। हाँ शादी में डॉक्टर साहबा ने भी गल की थी मैं उसी टॉपिक से थोड़ा जी गल करा। गल इस तरह की देखो अर्ली मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस इसी मतलब जितनी भी डेथ रेट हो इस वजह से भी। अच्छा दूसरी ये वे कि जितने अगर बच्चे की ज्यादती होती सिर्फ मतलब फकीरा दहशत गर्दा इस किस्म के लोगों की इजाफा करती। अगर 2 बच्चे उन्होंने अच्छी तरबियत की जाए उन्होंने एजुकेशन से तवज्जो दी जाए ज्यादातर औरत की सेहत से तवज्जो दी जाए। अगर औरत सेहतमंद होती तो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती। अगर औरत बीमार है हर साल बच्चे की पैदाइश भी होती है उसकी खुराक भी उसी तरह नहीं मिलती तवज्जो भी नहीं तो मेरा ख्याल है
बच्चे पैदा करके कोई कमाल ना होती। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान नू एक सेहतमंद मुआशरे की जरूरत है, कि सेहतमंद नेशन की जरूरत है। तो एक माँ ते बच्चे दोनों की सेहत की बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ये एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ इंतहाई मशकूर हाँ कि तुसी मेरे पॉइंट ਨੂੰ समझियो। बाखुदा मैं पूरी रात इस्तिखारा करदा रही कि यार ये मैं टॉपिक रखा ना रखा, लेकिन मनु तुहाडी समातां ते तुहाडे दूर दे विजन ते बड़ा भरोसा आया ते तुहाडे इस विजन ते भरोसे ते शाह जी ने टॉपिक तुहाडे सामने रखा है कि ना फैसला तुहानू करना पैसी। लोकां ते कहने ते अपनी खानदान दी स्ट्रैटेजीज ना बढ़ाओ, अपने मुल्क के मफाद रखो। मैं सिंगापुर की एग्जाम्पल, लेट मी कंप्लीट दिस एग्जाम्पल। जनाब चाइना के लोगों ने तुहानू दस्या कि उन्होंने कबर ऐसा होंदियां कि वड्डियां दी कबर उत्ते होंदियां, उसी बात बच्चे तो उसी बात बच्चे। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने देखा कि जनाब ये तो जी जमीन पे खत्म होंदी है, साढ़े कोल इतनी वड्डी वड्डी कबर पे होंदियां। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइनीज़ नो एक वो किया कि जनाब तुसी ये करो कि अपने मुर्दे साड़ने शुरू करो। तो मैं रियल एग्जाम्पल पे देना, अपने मुर्दे साड़ के तुसी अपने मुर्दे नू एक वर्टिक उन्होंने प्लाजा बढ़ा छोड़ा, वड्डा जो प्लाजा बढ़ा छोड़ा है, हर मुर्दे नू एक निक्का जो शेल्फ दे छोड़ा, इतना जो शेल्फ दे छोड़ा ने क्या होया जी, जिस तरह कि वो राख साड़ दे वो एक शेल्फ ही जाके अपने प्यो दी या माँ दी जी राख होंदी उत्थे रख देंदे। हुण होया कि जनाब उधर जमीन तो है ही नहीं, लोगों ने अपने मुर्दे दफनाने की बजाय उधर साड़ने शुरू कर छोड़े तो डिफरेंट पॉट्स रखने शुरू कर छोड़े। मकसद मेरा बताने तक कि जो गल मुल्की मफाद की आती है जनाब, तो कौमा बड़े सख्त फैसले कर दिए। लेकिन अज असी अगर किनू कहिए कि तू ब्याह 4 आंडियां ना रख, एक आंडी रख लै, मैं देखना वा कौन मानता है। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार जा 1800 सीसी गड्डी ना रख, तू जाके मैरान रख क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पेट्रोल लेंगा, मैं देखना मेरी कौन मानता है। मैं किसी को कहना कि जनाब गल सुन, तुहाडे घर 2 लोग तुहाने 2 कनाल का घर रखा है, तुसी 5 मरले ते भी रह सकते हो, कौन मानता है जनाब। लोगों को अपना कंफर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। मेरे को कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मोहसिन, खैरियत? कौन साहब किधरों पे गल कर दियो जी? मैं मकसूद क्या बोलना वर्सक रोड से जी। सरकार किस संग तुसी ठीक ठाक हो जी? टॉपिक था बड़ा जबरदस्त है ये आजकल दे मौके के मुताबिक है ना। थैंक यू सो मच जी। महंगाई ते जितनी मखलूक ज्यादा हो गई है ना, बिल्कुल ठीक है, हर चीज की कमी आसी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक गल है कि कहते के ज्यादा जड़ी औलाद है ना माँ बाप के लिए दीमक है। दीमक है, जितने बच्चे ज्यादा हो सुनना माँ बाप से भी मसाइल ज्यादा हो सुन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तालीम दा रिज़्क रोटी अल्लाह ही देंदा, मगर उससे क्वालिटी देख से ना कपड़े देख से। इस बस मेन कसूर जड़ा मैं कहना गवर्नमेंट दा, गवर्नमेंट दा ठीक है। पॉलिसियां नहीं दियां, अगर शुरू से पॉलिसी होवे सजा होवे मेरे पीछे कि भाई 2 बच्चे उससे मनु भाई प्लेंटी लगाउन तक ओ मार्टिलिटी रेट ते सारी शवन छोड़ो। मेन शय गवर्नमेंट दी पॉलिसियां नहीं दियां शुरू सी 47 सी और तो कोल बस एक गपशप पे एक मदारी तो पे ते बस मुल्क नु पे छिक देल, कोई पे खांदा है ते कोई पे बस तबाह कर छोड़ा है ना। सही है, मेन चीज की तुमने बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान चे 40% जी मावां होंदियां उन्होंने सही न्यूट्रिशन नहीं मिलदियां। गल पे समझते हो, पाकिस्तान के 53% इजिए बच्चे वन जिन्होंने खुराक के सही वाइटामिन नहीं मिलते, और सिर्फ वो रोटी ते प्याज नाल भी खाते पे जनाब। उसकी वजह है वे अगर एक घर च 12 या 14 बच्चे हो सन तो माँ प्यो भी किनू किनू देख सी। अगर प्यो आम बंदा रिक्शा चलांदा हो सी या कितने नानबाई हो सी या छोटा जा करियाने का स्टोर हो सी, मनु तुसी ये दसो कि वो 14 बच्चे किस संग सपोर्ट कर सी, उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने करियर, उन्होंने लाइफ स्टाइल, उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड, उन्होंने एक मेंटल विजन ओ किस्म कर सी। मैं दोनों मिलना एक निके जे ब्रेक के बाद थोड़े मैसेजेस पढ़ने ते आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक देन। जी वेलकम बैक। बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुहाने मेरा इंतजार किया है यार। तुसी मैनू हफ्तारी तो नहीं बुलाते हो यार, बंदा बुला लेंदा है। अज महीना हो गया मैं शो पे कर रहा, हफ्तारी तो मैं कोई नहीं बुलाता। एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सर। असीं थोड़े जे मैसेजेस पढ़ने आ ते तुसी कॉल भी कर सकते हो। साडा टॉपिक है जनाब पॉपुलेशन के हवाले नाल। असीं पहले मैसेज पढ़ने आ। सलाम मोहसिन भाई कैसे हैं? मैं वजाहत अली कदीम
काकशाल पेशावर सिटी से। मोहसिन भाई आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बस आबादी तो वैसे भी बढ़ रही है, ऊपर से लॉकडाउन से भी आबादी ज़्यादा होने का बहुत बड़ी वजह है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। एग्जैक्टली यही तो मैं बता रहा हूँ जनाब कि पाकिस्तान को अगले 15 या 10 सालों में पानी के, खुराक के और इवन जगह के भी ठीक ठाक मसाइल है। हुणी तुम देखो 1 करोड़ 20 बंदा तो हुणी अनएम्प्लॉयड हो गया, आगे किसी जॉब दे सी है कि आगे चलने हैं जनाब। हेलो शाह जी, योर शो इज ऑसम, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। आसिफ हुसैन बैरियर टाउन रावलपिंडी, यार बैरियर टाउन में प्लॉट स्लॉट मिलते कि नहीं मिलते आजकल यार, मुझे बड़े बस बड़ा अच्छा लगा यार, मिलते हो कि नहीं मिलते हो। साढ़े को कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा किधरों पे गल कर दियो जी? जी नगीना पिशोर सिताफी जी। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? खैरियत है? शुक्र दुआ ठीक ठाक। पहले तो मैंने के मौसम पुत्र मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਨੇ ਦੀ ਪਰਜਾਈ ਹਾਂ। अच्छा जी, परजाई ठीक हो गया जी। जी जी मैं मोने दी परजाई। आज शो दे हवाले के कहना चाहते जी? जी जी मानो पता है आज शो दा टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि हंसी मजाक ही अंदर होवे, सही गल है, थोड़ी गल सही है कि कुछ सीरियस गल भी होनी चाहिए जिससे इंसान सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इस टॉपिक के बारे में कहनी है कि मैं अपना कहना है कि मेरी शादी में 28 साल हो गए। अच्छा। तो इस 28 साल से पहले मैंने ये सोचा है कि मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते ना, इतने अच्छे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त हालात के संग गए बहुत भी अच्छे हालात है। तो उस टाइम पे मैंने मैंने सोचा जी, तो मैंने सोचा है कि बस 3 बच्चे लिए, 2 पुत्र देखी, तो वो लगता है कि कोई अमीन का टाइम आया कि अल्लाह ताला ने मनो 3 ही बच्चे देते हैं। अल्लाह वास्ता रखे ने जी, अल्लाह जिंदगी देवे जी। तो जिंदगी हो ना खैर ना, मेरे बच्चे ने मतलब 2 पुत्र देखी हूँ मेरे, तो खैर ना जो तीनों ने शादी भी कर छोड़ी है, अपने अपने कारण शबाद भी हो गए। पहले जी पहले ਤੁਹਾਡੇ 2 पुत्र आए, हुन 3 पुत्र हो गए ਤੁਹਾਡੇ जी। खैर नाल जिंदगी अल्लाह जिंदगी देवी, अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल क्यों नहीं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ जनाब। मैं जिंदगी कुछ कमाया होवे, प्लाट बैरियर लवा के ना लवा, ਤੁਹਾਡੀ दुआवां ले छोड़ी अल्लाह। ठीक हो गया जी, आगे चल रहे हैं। हो गया जी। अगला मैसेज है सलाम। और जी बैरियर टाउन हो गया जी, बात गल कर सी इसके वाले। ठीक हो गया। सलाम, पेशावर की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से गुर्बत है और बेरोज़गारी है। ठीक है जी, और अल्लाह हमें और इत्तेफाक अता फरमाए। आमिर शहजाद गंज पति। एग्जैक्टली मेरा ही पॉइंट है जनाब, पिशोर दे बच्चों नूं, पिशोर दे नौजवानों नूं उन्हां दा हक भी इस वजह पे नहीं मिलता पे जनाब की रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इतनी आबादी है कि मेरे अपने शहर के बच्चों नूं पिछे रखा जाता पे, उन्होंने जॉब्स पे नहीं मिलदियाँ, उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी पे नहीं मिलदियाँ, उन्होंने एजुकेशन जी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उन्होंने पे नहीं मिलती। वही होया है कि मेरा शहर का बच्चा कोई सेलमैन चला गया है, कोई रोटियां की दुकान पर बैठ गया, उसकी वजह ही है कि जनाब मनु मौका ही नहीं मिला अपना आप दिखाने का। मेरे को कॉलर भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल कर दो जनाब? मैं जी पिशोर जी पे बोलना, डबगरी से माला अफरीदी खान जी। जी किसे को तुसी ठीक ठाक हो जी? खैरियत है जी? हाँ जी जी साहब, थोड़ा क्या हाल है? सेहत पड़ी की तरह ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुहाड़ियां दुआवां जी, तुहाड़ियां दुआवां। अच्छा सरकार, अगर 1 मिनट देओ तो शादी मौजूद होते मैं तो कोई गाल करना हो जी, अगर इजाजत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल गल करो, थोड़ा अपना शो में बिल्कुल गल करो जी। कि मेरे मामे मलकपुरे दे जी, मैं डबगरी दा हां। अच्छा। हाँ, तो उस शादी नहीं होती, बड़े भरा की शादी हो गई तो छोटे दी नहीं होती। अच्छा। तो जिस गली जो लंघ रहे ढोलकी वाई थी तो कहते साढ़े कार को तो वाई से, साढ़े कार को तो वाई से। अच्छा। ओला नहीं की कहते कार वाई पे है। अच्छा। आपको यार से बाल के गुजरते पे। अच्छा। कोई 5-4 बच्चे बैठे, कोई पटखेल बैठे, कोई दूर बैठे। ठीक है। तो एक आज भी ढोलकी लंघ वाई थी तो कहते कि सानू तो उन्हीं कार बड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी जी। थोड़ा बड़ा मजेदार पैगाम है जनाब। तुसी कॉल करते रहो, तुसी जो भी कॉल करो, थोड़ा ये अपना शो है, तुसी मेरे को पूछो ना 1 मिनट, थोड़ा ये अपना शो है, बल्कि शो तो नहीं कर रहा बाबा, ये तो बैठो कहीं बैठे हैं असी है आमने सामने जी गलन बस कावा नहीं का कावा ले बस गला भी हो रहा जैसे। अगला मैसेज पढ़ने। सलाम जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? आज आपका शो बहुत अच्छा है, पहले की तरह टॉपिक तो बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अख्तर हुसैन फ्रॉम सर्किट गेट। थैंक यू सो मच जी, सपोर्ट कर दे रहा हूँ संगी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अगला टॉपिक है दिस इज़ मी। योर टॉपिक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। एज पाकिस्तान इज़ द 6th मोस्ट populous country all over the world with 2.207.8 million population. All right जी, इसका मतलब है कि जनाब पाकिस्तान इस तकरीबन
21 करोड़ आबादी तो इस वक्त है दो 10 साल बाद 37 करोड़ ते पहुंच सी। देखो जी ऑलरेडी जो लोग पे वध देन तो लोगों ने क्या किया है कि जी भी एग्रीकल्चर जमीन या खेती बाड़ी जो तुम कम करो यार, छोड़ो सारिया गल्लां, तुम जरा GT रोड वाल जरा निकलो यार, ठीक है जी, ये जरा चुगलपुरे वाल लंघो, जरा GT रोड वाल निकलो, तो हर दूसरे कदम से हाउसिंग सोसाइटी मिल सी। जितनी भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी दी जमीन आईया उन्होंने वो कन्वर्ट कर छोड़ियन हाउसिंग सोसाइटी। जो एक मुल्क का एग्रीकल्चर का यह हाल हो जाए तो तुम उन्हें बताओ कि खुराक किधरों पैदा कर सी। साडा सारा फोकस हो गया इन्हों की रिहाइश से, वड्डिया वड्डिया कॉलोनियां पे बढ़ दियां, वड्डे वड्डे प्लाजे पे बन दें। एग्रीकल्चर साडे मुल्क का असासा आ, लेकिन लोगों ने चूंकि आबादी बढ़ गई है, इलाके फैल गए तो लोगों ने अपनी जमीनों अच्छे प्लाटिंग करा के जी वो जी किनाल दे प्लाट है मरले ते भी वेच देने यार, किहड़े कम यार। पहले वो किनाल ते भी कोई नहीं लैंदा है, हुण मरले दा हिसाब है। मेरे को कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो जी? मैं ठीक ठाक। कौन साहब किधरों पे गल कर दो जनाब? जी रामदास बाजार से जी। ओके जी, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, कॉल ड्रॉप हो गई जनाब। असी पे गल करने है कि जे लोगों ने अपनी जमीनों करके हाउसिंग सोसाइटी ते घर बनाने शुरू कर छोड़े। सानू फूड का प्रॉब्लम आसी, बिल्कुल आसी। उदी वजह है कि असी अपना एग्रीकल्चर जमीन नू एक कंस्ट्रक्शन का पूरा मैदान में बढ़ाने। ठीक हो गया, आगे चलने हैं जी। सलाम नासिर जमाल सऊदजई फ्रॉम पेशावर काकशाल। ये लोग नहीं समझते कि इस आबादी नाल कितना बड़ा फर्क पै सकता है। बिल्कुल जी, यही समझाने का टॉपिक आया। देखो जी, मेरे से आसान आया कि मैं अज भी इनको मतलान करदा, तुहाड़ियां कॉलां भी आंदियां, ठीक है, मैं भी हंसी मजाक करदा, मेरे से बहुत आसान। मेरा क्या है कि बाबा मैं दिल पे थकाना कि जनाब इस गल मसला है, इस एक पॉइंट है जरा मैं कोशिश पे करना कि शायद मेरी इस काविश को अगर एक बंदे ने भी सुन छोड़ा तो बाखुदा दिल पिशोरी का मकसद पूरा हो जैसी, मशरिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म का मकसद पूरा हो जैसी। आगे चलने हैं जी। भाई का फ्लो चेक कर रहे हो वैसे, ठीक हो गया जी। आगे चलने हैं जी। ओके जी, आपका शो बहुत अच्छा है रशीद घड़ी। अच्छा कहते जी, आपका शो बहुत अच्छा है। मेरे एक भाई हैं रशीद घड़ी में, उनके 24 बच्चे हैं। बहुत अच्छे यार 24 बच्चे हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन तुहाडे तक घर कोई लांझा मांझा हो जिम्मे तुहानू बाहर बुलाने की जरूरत भी नहीं कि घर ही बंदे बुला लिया करो जी। कि 24 बच्चे का ख्याल माशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी देवे ने, उन्होंने कराटे मराटे भी सिखाओ, मत लांझे बुला सी तुहानू। ठीक हो गया, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? हर बार की तरह इस बार का टॉपिक भी बहुत पॉइंट का है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और हर बुरी नज़र से बचाए। योर लिटिल सिस्टर सिदरा जान फ्रॉम सरकी गेट। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करती रहें। जब आपका भाई चमकेगा तो आप सब चमकेंगे। ठीक हो गया जी, मैं आपसे हूँ और आप सब मुझसे हैं जी। आगे चलते हैं जी। वैसे क्या आला बात किया मैंने यार, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, माय नेम इज़ हमजा वहीद सरकी गेट से। आज आपके शो का टॉपिक बहुत अच्छा है शाह जी। पहले वक्तों में बच्चे इसलिए ज़्यादा होते थे क्योंकि महंगाई नहीं होती थी, अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है जी, आपका शो हम और हमारी फैमिली बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ब्लेस यू विथ योर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच जी, तुहाड़ा मुहब्बतां दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तुसी अशफाक साहब नूं कहते सुट दिओ जनाब। अशफाक साहब एक बड़े बड़े राइटर भी, उन्होंने गल की थी, मैं वो गल तुहाडे नाल निक्की जी करना। वो कहते एक दिन मैं बैठा हाँ तो साढ़े कोल एक अम्मा का बाग आया, बड़ा बड़ा बाग आया जिस संग मैंने क्या किया है, नवे निके जे बूटे लैके आया मतलब कि मैंने कहा यार कुछ पौधे और लगाना वा। एक निका जिहा बच्चा उधरों लंघा तो उन्हें किया अशफाक साहब तुहाडी उम्र तक 60 साल है तो तुसी ये जड़े निके निके बूटे पे लगांदे हो, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे। ये जो तुसी वड्डे हो सन तुहाड़ा क्या पता लगता है। तो अशफाक साहब ने गल की है तो वो गल मेरे कई दिल से तहरीर हो गई। उन्होंने गल की है कि अगर मेरा प्यो भी ये सोचता तो आज मैं भी इतने बड़े बड़े बूटे ना देख सकता। जनाब मेरा टॉपिक का उन्वान ही है जनाब कल के लिए आज सोचो। तुहाडे बच्चों का मुस्तकबिल इत्थे ही है, साडे बच्चों का मुस्तकबिल इत्थे ही है। साने इसी कम्यूनिटी नूं बेहतर बनाना है, इसी मुल्क नूं बेहतर बनाना है, इसी शहर नूं बेहतर बनाना है ताकि असी इजिए दिमाग इजिए बच्चे ते इजिए विजन प्रोड्यूस कर सकिए जिहड़ी पूरी दुनिया अपना नाम कर सके। मैं तुहानूं मिलना अगले हफ्ते ते मनु दुआवां याद रखो जी। अस्सलाम वालेकुम।